Hello students, welcome back to our online English class. In this video we will learn the fourth unit from our textbook, First Flight. Okay, the fourth unit, name of the fourth unit is From the Diary of Anne Frank. Okay, from the Diary of Anne Frank is taken from a famous novel, The Diary of a Young Girl by Anne Frank. The Diary of a Young Girl is the diary of this 13-year-old Jewish girl. Here, Jewish girl is the girl from Israelites. जो Jewish girl बोलेगा तो क्या है, एक इसराइली लोगों को Jewish लोग कहते हैं. वो वहाँ से जो Jewish फैमिली में जन्म हुआ एक गर्ल है, Jewish girl. ओके, यहाँ पर जो एन फ्रैंक 13 ईयर का है, तो उनको जो डायरी लिखा है वो वर्ल्ड फेमस डायरी बन गया. कैसे वो वर्ल्ड फेमस बन गया? ओनली यंग गर्ल है, 13 ईयर का है, तो कैसे वो वर्ल्ड फेमस बन गया वो देखने के लिए हम जस्ट उसका जो प्लॉट को नहीं है तो उसके सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ता. तो यहाँ पर कौन सा सर्कमस्टांस था? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन लोग नहीं है तो नासीज पीपल जो जूविश लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूअल प्रोसिक्यूशन करता था. और जूविश में जो हिटलर एक क्रूअलेस्ट पर्सन था, वो देखिए ये स्टडी आप लोग जो 9th क्लास में अडोल्फ हिटलर के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा. तो अडोल्फ हिटलर को ऐसा माना जाता है उसका क्रूअल्टी का अनुसार, फेमस फॉर हिज क्रूअल्टी. इतना एक क्रूअल इंसान था, लोगों को एक जानवर का नहीं है तो एनिमल्स का जैसे भी ट्रीट नहीं करता था. और वो स्पेशली जूविश पीपल को ढूंढकर उनको मारने के लिए एक डिटर्मिनेशन था. तो ये कहाँ पर भी जूविश के, जर्मनी में जूविश बहुत सारे लोग थे. और ये हमारा ये गर्ल भी एन फ्रैंक भी एक जर्मन बेस्ड जूविश गर्ल थी. वो वहाँ पर जर्मनी में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में है, तो तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बहुत सारा अटैक हो गया, तो वहाँ से ये एन फ्रैंक का फैमिली कहाँ पर चले गया है? वो एक नेदरलैंड में चले गया. वहाँ पर नेदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम में चले गया. वहाँ पर हाइड कर छुप कर रहने के लिए गया. और 2 साल वहाँ पर हाइडिंग प्लेस में थे. और वो हाइडिंग प्लेस में से कैसे भी वो जर्मन लोगों को जूविश लोगों के बारे में, इस हाइडिंग पीपल के बारे में जानकारी मिला. और वहाँ से इन लोगों को किसको, ये हमारा एन फ्रैंक और उनका परिवार को वहाँ से, और जो हिटलर का लोग आकर वहाँ से जो कैंपस में लेकर गया उसको कहते. और ये कैंपस में से वहाँ पर ये एन फ्रैंक का डेथ हो गया. उसका एक एल्डर सिस्टर भी थी, उसका भी डेथ वहाँ से हो गया. ये ऐसा एक क्रूअल डेथ था जो हिटलर इतना पनिशमेंट से कुछ खाने के लिए नहीं देता था. वो कैंप में बहुत सारे लोग थे, वो लोगों को इकट्ठा कर वहाँ पर बिठाते और जो ना उनको बराबर ड्रेस नहीं देते, खाना नहीं देते और पानी नहीं देते, नो हाइजीन कुछ भी नहीं था. वहाँ पर उनको कौन सा बीमारी हो गया हमारे एन फ्रैंक को, तो इसके कहते टिफस एक बीमारी है. वो एक फीवर है, अनहाइजीन के वजह से सब लोगों को इन्फेक्शियस डिसीज है. वो फीवर उसी सेम कैंप में हो गया और बहुत सारे लोगों को डेथ हो गया. उसमें से एक है हमारा एन फ्रैंक, तो उसका डेथ जो 16 ईयर्स में हो गया. तो यहाँ पर क्या, लेकिन ये एन फ्रैंक हाइडिंग टाइम में 2 साल उसको हाइडिंग एम्स्टर्डम में जाकर हाइडिंग प्लेस में था. तभी वो लिखा हुआ डायरी है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज द मोस्ट फेमस डायरी नॉवल. ये डायरी को बाद में वो जो कैंप में गया हुआ लोगों में सब लोग, उसके परिवार का सब लोग का डेथ हो गया. ओनली फादर बाद में फादर बच गया था. फादर के अलावा सबका डेथ हो गया. तो फादर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एम्स्टर्डम में वापस आ गया. तभी एन फ्रैंक का डायरी देखा.
तो ये एन फ्रैंक का डायरी में बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ देखा है। तो ये फादर क्या डिसाइड किया है, ये डायरी लेकर जाकर एक फेमस राइटर के हाथ में दे दिया, एक नॉवेल का रूप में वो पब्लिश किया। ये नॉवल बहुत फेमस हो गया और ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में से ये लिखा हुआ डच लैंग्वेज में है और वहाँ से बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश किया, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया और पब्लिश किया। बहुत सारे लोग उसका ये नॉवल पढ़ा और आज भी टुडे ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवल इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो डायरी है, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तो ये 13-year-old Jewish girl, this is one of the extract taken from this young girl's diary, that is from the diary of Anne Frank। तो अभी क्या है, ये नॉवल से निकाला हुआ कुछ छोटा एक्सट्रैक्ट है, हम लोग अभी पढ़ते ये डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। नाउ लेट अस गो टू द स्टोरी। तो यहाँ पर जो दिस इज वन ऑफ द लेंथी लेसन, वन ऑफ द लेंथी यूनिट, सो वी कैन डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पेज नंबर 50 में क्या लिखा है, जो फर्स्ट पार्ट है, वाई शी had taken diary as her best friend, then why she had develop the attitude of writing diary or habit of writing a diary। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है। तो let us read the lesson and understand। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me। तो यहाँ पर me is the writer itself and Frank। तो यहाँ पर क्या लिखा है, the writing diary is one of the strange experience because not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, क्यों डायरी लिखना मेरे जैसे एक यंग गर्ल को, नहीं एक 13-year-old गर्ल को ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। इसमें क्यों 2 रीजन बता रहे। एक तो शी डजंट राइट डायरी बिफोर हर लाइफ, तो पहले कोई डायरी लिखा नहीं था। और दूसरा मैटर क्या है, ये डायरी लिखने से क्या फायदा है, कोई रीडिंग उसके बाद कोई रीडिंग करने वाला नहीं। और नेक्स्ट पैराग्राफ, paper has more patience than people। I thought of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out, finally stayed where I was brooding। Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-baked notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। तो ये सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है, तो एनीहाउ एक दिन ऐसा बोर हो गया, तो जो बहुत टायर्डलेसली, लिस्टलेसली मीन्स व्हाट, विथ नो एनर्जी ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी करने के लिए मन नहीं था, ऐसा बैठने का समय इसको क्या याद आ गया है, तो पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल, ऐसा कि इडियम है। तो पेपर में ये सच भी है, पेपर में बहुत सब कुछ लिख सकते हैं, हमारा फीलिंग्स को लिख सकते हैं, हमारा गुस्सा लिख सकते हैं, हमारा इमेजिनेशन लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। पेपर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन हम लोगों को ये हमारा दिल का बात बोलेगा तो उनको गुस्सा आता है, उनको कभी कभी वो पब्लिश भी करते हैं और रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल। ये ईडीएम को सोचकर उन्होंने क्या सोचने लगा, मेरे पास ऐसे एक हार्ड कवर्ड बुक है, उसको डायरी कहते हैं, वो डायरी में लिखने के लिए शुरू करेगा, नो मैटर वॉट एवर इट इज, ये भी बोलते हैं। नेक्स्ट, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place। I do not have a friend।
तो क्या है, prompted means encouraged। तो ये थॉट कौन सा थॉट है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो ये थॉट उसको डायरी लिखने के लिए बहुत एनकरेजमेंट दिया। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। तो ये और क्लियर सेंस में वो बताने के लिए चाहते हैं क्या है, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। तो क्या है, ये 13-year गर्ल ये दुनिया में अकेला रहते नहीं, ये तो घर पे अकेले रहते, वो विश्वास कर ले सकते वो। एंड आई एम नॉट, सही है, मैं भी ऐसा नहीं। और आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर। कौन कौन है उसके घर पे, लविंग पेरेंट्स है, फादर और मदर, और 16-year-old एल्डर सिस्टर। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। तो उसके अलावा 30 पीपल है, वो उसको मैं फ्रेंड्स कर सकते। आई हैव ए फैमिली, ए लविंग आंट्स एंड ए गुड होम। और क्या क्या है, जर्मनी का है, और लविंग फैमिली है, आंट्स के, फ्रेंड्स के, बहुत अच्छा है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। और क्या है, मेरा जो बहुत सारे लोग हैं तो भी मेरा एक अच्छा ट्रू फ्रेंड नहीं। और ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। तो ये क्या बोल रहे हैं, तो मुझे एक फ्रेंड का रूम है, लोगों को के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरा दिल का सारे बात दूसरों से शेयर नहीं कर सकते। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं दूसरों के साथ ऐसा इतना क्लोज में नहीं बोल सकते। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शी इज एक्सेप्टिंग लाइक दैट। Maybe it's my fault that we don't confide in each other। तो उन लोगों के साथ मुझे confide means what, reveal, मेरा जो सीक्रेट है वो रिवील नहीं कर सकते, वो मेरा फॉल्ट है। Then in case that is just how things are and unfortunately they are not liable to change, this is why I have started the diary। तो ये क्या है, ये गर्ल बहुत ही ब्रिलियंट गर्ल है, लेकिन ये बहुत इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मीन्स व्हाट, वो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने के लिए नहीं चाहते, अपना सीक्रेसी को दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करने के लिए नहीं चाहते, इसको इंट्रोवर्ट करते हैं। तो ये खुद एक्सेप्ट करते हैं, मैं भी मेरा प्रॉब्लम है, मैं दूसरों से इतना मेरा सारे चीज़ को शेयर करूँ। वो नेक्स्ट, to enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। तो क्या है, डायरी लिखना, डायरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरीज आते हैं। तो डायरी लिखने के लिए कुछ लोग अपने मरीज को लिखते हैं, कुछ लोग अपने डे टू डे अफेयर्स को लिखते हैं, कुछ लोग अपना जो बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये गर्ल हमारा एन फ्रैंक ऐसा लिखने के लिए नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं, डायरी में जो मेरा सारे फीलिंग्स को लिखने के लिए चाहते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर्स डायरी एंड फ्रैंक्स डायरी एंड फ्रैंक्स डायरी। देन बट आई वांट द डायरी टू बी माय फ्रेंड। तो उसको क्या लगता है, ये डायरी माय फ्रेंड का रूप में लिखने के लिए चाहते हैं। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। तो ये डायरी को क्या नाम लिखा है, किटी। So now meanwhile this is the summary of this first division। So this is the introduction of Anne's diary। She started to write a diary because there was no intimate friend, close friend for this girl। Then so she thought that paper has more patience than people, so she started to write the diary। Then next part, next division in the first part, since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life such much as I dislike doing so। तो ये क्या है, plunge means what, to go into। तो क्या है, since जो अगर मैं एक इंट्रोडक्शन का बिना मेरा किटी में ये तो मेरा डायरी में लिखने के लिए शुरू करेगा, किसी को भी कुछ समझेगा नहीं। तो ये क्या सोचा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, माय फादर द। तो ये जो इंट्रोडक्शन दे रहे अपना खुद का बारे में, किसका बारे में, एन फ्रैंक, 13-year-old ज्यूविश गर्ल का इंट्रोडक्शन देने के लिए शुरू किया।
Then who is she? Who was she? Who was her parents? Like that. My father, the most adorable, means respectful father I have ever seen. मेरा father बहुत respectful एक person था. Did not marry my mother until he was 36. तो 36 years तक मैरी किया नहीं, तो 36 years में शादी किया है. एंड शी वॉज 25. तो उसका जो एन फ्रैंक का मदर 25 years में शादी हो गया, तो 10 years वेरिएशन थे वहाँ पर. माई सिस्टर मार्गरेट, तो सिस्टर का नाम क्या है? मार्गरेट. देन वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. तो 1926 में जो एन फ्रैंक्स का एल्डर सिस्टर का जन्म हो गया, वो भी फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी में. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. तो एन फ्रैंक का जन्म कब था? 1929 जून में. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4 years तक फ्रैंकफर्ट में रहा. Then my father emigrated to Holland in 1933. तो ये फादर जो अपना खुद का जगह छोड़कर हॉलैंड में एमिग्रेट किया, परमानेंटली रहने के लिए गया. कौन सा ईयर में? 1933 में. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक. तो उसका मदर का व्हाट इज द नेम ऑफ हर मदर? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक. Went with him to Holland in September. तो पहला फादर हॉलैंड में गया, उसके बाद मदर भी गया. While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Aachen एक जगह है, वहाँ पर ग्रैंडमदर रहते हैं, वहाँ पर ये दोनों बच्चों को छोड़कर उन लोग गया. और उसके बाद मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर मंथ में मार्गरेट हॉलैंड में गया. एंड आई फॉलोड इन फरवरी में ये हमारा जो राइटर एन फ्रैंक भी गया. When I was flung down in the table as a birthday present for Margaret. क्योंकि जो फरवरी में जो मार्गरेट का बर्थडे है, उसी बर्थडे टाइम में एक बर्थडे गिफ्ट का सामान एन फ्रैंक कहाँ पर पहुंच गया है? जर्मनी में. देन जर्मनी. और नेक्स्ट पैराग्राफ. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल. तो वहाँ पर जो क्या है, मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड में ये नर्सरी से पढ़ने के लिए शुरू किया. मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में वहाँ पर ज्वाइन किया. और आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6 years तक वहाँ रहा. देन एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. इन द 6th form ऑफ माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस. तो यहाँ पर क्या है? आई स्टार्टेड, जो एन फ्रैंक अपना क्लास फर्स्ट फॉर्म मीन्स फर्स्ट क्लास से 6th क्लास तक वहाँ पर पढ़ाई किया. इन द 6th form मीन्स 6th क्लास माई टीचर वॉज, हु वॉज हर टीचर? मिसेस क्यूपरस was her teacher, as well as she was the headmistress also. Then at the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो 6th क्लास में से वहाँ पर जर्मनी से इन लोगों को भागना पड़ा. कहाँ पर? आम्स्टरडैम में. क्योंकि ये जो हिटलर का लोग आकर ज्यूविश लोगों को सताने के लिए, नहीं तो प्रोसिक्यूशन करने के लिए आया, तो वहाँ छोड़कर जाना पड़ा. तो ये 6th क्लास में एक यहाँ पर टीचर का साथ जाकर, टीचर से बहुत कांटेक्ट था, तो उसको गुड बाय और नहीं है तो सेंड ऑफ करने के लिए बहुत मुश्किल था टीचर को. देन एनी हाउ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हो गया दोनों को बीच में. देन इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल. तो ये क्या है? ग्रैंडमदर था, और बहुत अटैच्ड ग्रैंडमदर भी थे. और ग्रैंडमदर का डेथ 1941 में हो गया. फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. तो 1941 में एक ऑपरेशन हो गया. और सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन. तो ये जो ग्रैंडमा का डिसीज का वजह से इसका बर्थडे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया. नेक्स्ट ईयर में क्या हो गया है? ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नोस. तो 1941 में ऑपरेशन हो गया, 1942 में ग्रैंडमदर का डेथ भी हो गया. देन नो वन नोस हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर.
तो बहुत ज़्यादा अफेक्शन नहीं है तो अटैचमेंट ग्रैंडमदर के साथ हमारा ये जो राइटर को नहीं है तो एन फ्रैंक को थी. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. तो वो बर्थडे सेलिब्रेशन में हमारा जो एन फ्रैंक का बर्थडे सेलिब्रेशन में जो कैंडल जलाने के समय और एक एक्स्ट्रा कैंडल ग्रैंडमा के द्वारा भी ये एन फ्रैंक जला कर रखा, लिट कर रखा. देन सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ दे वेर अटैच्ड. They means who? Grandmother and Anne Frank. Our next one, the four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. Solemn means what? Serious, secret. डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. तो ये सारे इंट्रोडक्शन है. ये इंट्रोडक्शन इतना सारे लोग ये एन फ्रैंक को प्यार करने के लिए था. इसलिए कब डायरी लिखने के लिए कब डायरी का ओपनिंग शुरू किया है 20th जून 1942. 1942 में 20th जून में वो अपना डायरी को लिखना शुरुआत किया. दैट इज द इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट ऑफ our fourth unit from the diary of Anne Frank. Okay, now we will see the next unit in the next video. Go through the lesson, read it, write the question answers. Okay, bye.